हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम कला लर्निंग्स। माय नेम इज़ इशिका। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 101 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको एनी 5 अटैम्प्ट करने हैं। और आपको एनी 5 कैसे अटैम्प्ट करने हैं वो मैं बता देती हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। आपको सेक्शन 1 में से या तो आप एनी 2 कर लीजिए, या फिर सेक्शन 2 में से आप एनी 3, ठीक है। और या फिर सेक्शन 1 में से आप 3 कर लीजिए और सेक्शन 2 में से आप एनी 2 कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा और उसको आपको 400 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्लियर है आपको इतना? तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए और उनका वर्णन कीजिए। नागरिकता पर एक लेख लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत के पुनः उत्थान की चर्चा कीजिए। वेबर की वैधता की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर आधुनिकतावाद पर लियोटार्ड के विचारों का परीक्षण कीजिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के आदर्शात्मक और वस्तुपरक दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। राजनीति से आप क्या संबंध समझते हैं, व्याख्या कीजिए। उदारवाद और नव उदारवाद के मध्य भेद की व्याख्या कीजिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में विस्तार से बताइए। देन लोकतंत्र और लोकमत के अंतः संबंध का परीक्षण कीजिए। लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक और वास्तविक आयामों की चर्चा कीजिए। प्रतिनिधित्व के उदार सिद्धांत की जांच कीजिए। लोकतंत्र का संभ्रांतवादी दृष्टिकोण क्या है, व्याख्या कीजिए। काल्पनिक और वैज्ञानिक समाजवाद पर टिप्पणी लिखिए। एक रूढ़िवादी विचार के रूप में एडमंड बर्क की जांच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र और मतभेद पर टिप्पणी लिखिए। लोकतंत्र में सक्रिय और निष्क्रिय भागीदारी क्या है, व्याख्या कीजिए। लाकल और मफ के उत्तर आधुनिकतावाद पर विचारों की जांच कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के अनुभवजन्य दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशेल फूको की एक उत्तर आधुनिक विचारक के रूप में जांच कीजिए। वर्ग संघर्ष क्या है, विस्तार से बताइए। लोकतंत्र और चुनाव पर एक टिप्पणी लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, चर्चा कीजिए। विकासवादी और क्रांतिकारी समाजवाद के बीच अंतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के प्रचार पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रतिनिधित्व का अतिवादी सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। संक्षिप्त में लेख लिखिए। अब आपको ये शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जो कि 10 मार्क्स के होंगे और ये एक क्वेश्चन में आपको कोई 2 नोट्स लिखने के लिए आएंगे। तो जैसे कि कल्याणवाद और वैज्ञानिक समाजवाद आ सकता है और आपको ये 10 मार्क्स के होंगे दोनों, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कल्याणवाद, दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। देन उसके बाद रूढ़िवाद पर मिशेल फूको। परिवर्तनकारी नारीवाद, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की तीसरी लहर। उत्तर आधुनिकतावाद पर मिशेल फूको के विचार। प्रक्रियात्मक बनाम ठोस लोकतंत्र। नेक्स्ट, नागरिकता की अवधारणा का विकास। रॉल्फ मिलीबैंड का राज्य का दृष्टिकोण। परातन उदारवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद। परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद। राजनीतिक रूढ़िवाद, ठीक है। फिर है नारीवाद की पहली लहर, जिन फ्रांसवा लियोटार्ड। अलगाव का सिद्धांत, एडमंड बर्क। नारीवाद की दूसरी लहर, जैक दरिदा। देन इकोलॉजिकल नारीवाद, ठीक है। तो ये हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन्हीं में से आप कर जाइएगा और इन्हीं में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके ही निकाले हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।